15 क्वेश्चन हमने पढ़ा। यहाँ पर क्या है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर। यहाँ पर ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, मतलब क्या है, एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, मान लो ये कोई टावर है, ठीक है, ये क्या है, कोई टावर है। अब यहाँ पर क्या है, एक मान लो यहाँ से अथर्व बैठा है, ठीक है, यहाँ से अथर्व बैठा है, ठीक है, अथर्व यहाँ पर बैठा है, मतलब एक लड़का बैठा है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, मतलब एक कार यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पर कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन है, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, जो क्या कर रहा है, एक जो कार है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, एक कार है, कार का नाम दिया हमने ए, यहाँ पर क्या है, कोई कार है, इसका हमने नाम दिया ए। यहाँ से क्या हो रहा है कि कार जा रही है टावर की तरफ, कार जा रही है टावर की तरफ, और कितनी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, मतलब एक स्पीड से जा रही है। जैसे अगर 60 की स्पीड है तो 60 की स्पीड से ही जा रही है, ऐसे जा रही है। अब क्या हो रहा है, 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, तो यहाँ से कुछ यहाँ तक चली गई, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री, मतलब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो यहाँ पे आ गई, इसको हम नाम दिया क्या, बी। यहाँ पे क्या है, दूसरी कार है, मतलब यही कार है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई। तो हमको ये बताना है कि जब ये 6 सेकंड में आ गई है, 6 सेकंड में आ गई है, यहाँ देखो ये जो कार है, कार 6 सेकंड में यहाँ से ए से बी जगह पे आ गई है। तो हमको ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कैसे बताएंगे। अच्छा ये बताओ, हम कुछ तो कर सकते हैं ना, जैसे मान लो हमें ये पता है, हाँ टाइम बताना है, तो हमने क्या कर दिया, बड़ी आसान क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे हमने नाम दिया ए बी, ये लिखा सी, और ये लिखा डी, ये लिखा। अब ये बताओ, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30, ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है, तो ये वाला इंटीरियर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। हमने क्या मान लिया, लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हमने क्या माना, मान लिया h है, ये क्या है, मान लिया हमने h, ठीक है। जब हमने इसको h मान लिया, तो जो BC है, BC को हमने क्या माना, BC को हमने x मान लिया, या हमने कुछ नहीं माना, हमने केवल यह मान लिया था कि हमारी हाइट कितनी है, h, यह मान लिया था। हमने क्या कर दिया, हमने ट्रायंगल लिया, कौन सा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, यहाँ पे छोटा वाला ट्रायंगल लिया, कोई भी ट्रायंगल लिया, हमने क्या कर दिया, छोटा वाला लिया, पहले हम छोटा वाला लेंगे, DBC मतलब BCD, ये वाला ट्रायंगल लिया। तो इन ट्रायंगल BCD, जब हमने BCD वाला ट्रायंगल लिया, तो यहाँ पर देखो ये कितना है, 60 डिग्री है, छोटा वाला ट्रायंगल है, ये छोटा वाला, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो छोटा वाला लिया हमने, तो यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है हमें, ये वाली हाइट पता है, और ये क्या है, ये क्या है, बेस। तो हम ये लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या आएगा, 10 में आएगा। तो 10 60 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी CD अपॉन BC, ये है CD अपॉन BC। अब यहाँ पर 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। CD हमारे पास कितना है, हमने h मान लिया था, h, और BC हमारे पास कितना है, मान लो कुछ पता ही नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया, BC। तो हमने कुछ ऐसा किया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू हमारे पास कितना मिल जाएगा, BC मिल जाएगा हमारे पास h/√3, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसको मीटर में लिख दिया, मीटर में था ना, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो हमें यह पता चलेगा कि ये क्या है, h/√3 मीटर, ये लिखा। अब क्या करेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे दूसरा बड़ा वाला, जैसे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ACD में, ठीक है, इन ट्रायंगल ACD, यहाँ पर नाउ। अब ट्रायंगल ACD लिया हमने, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, 30 डिग्री है,
ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है ना, परपेंडिकुलर बेस, ऐसा कैसा है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, सी डी, और बेस कितना है हमारे पास, ए सी, बेस क्या है, ए सी है। हमने यहाँ पे लिखा tan 30 लिखा, तो tan 30 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1/√3। जो सी डी बाई ए सी है इसको हम और भी लिख सकते हैं क्या, सी डी अपॉन जो ए सी है, ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, लिखा हमने ए बी प्लस बी सी, इतना लिखा। जब ए बी और प्लस बी सी हमने लिखा, तो ए बी और प्लस बी सी की हमें पता है ये कितना है, h/√3 है, तो हमने क्या लिखा इसको हमने लिखा सी डी अपॉन ए बी प्लस बी सी बराबर क्या है, चलो हमने बी सी ही लिख दिया इसको, बी सी, ठीक है। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सी डी इंटू √3, सी डी इंटू √3, ठीक है। और यहाँ पर जो ए वी है, ए वी प्लस बी सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वी प्लस बी सी, इतना हुआ। और यहाँ पर हमने देखा सी डी इंटू √3, यहाँ पर देखा हमने सी डी को हमने कुछ माना था क्या, कुछ नहीं माना था, सी डी को हमने एच माना था, और ए वी को हमने क्या माना था, ए बी हमने कुछ नहीं माना था, ठीक है। अरे क्या 6 सेकंड, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सी डी था, सी डी को हमने क्या माना था, लेट हाइट ऑफ टावर सी डी इक्वल टू सी डी, ये सी डी इक्वल टू एच है, h/√3 ये लिखा। जो ए बी है, कुछ नहीं है, ए बी है, ए बी को हमने क्या लिखा, ए भी लिख दो, पता ही नहीं है ना, ए बी लिख दिया, प्लस बी सी हमने क्या लिखा, बी सी हमने निकाला था h/√3, h/√3 इतना लिखा। √3 काट दो ना, ऐसे कैसे काट देंगे, h/√3 मिल गया। अब क्या करेंगे, देखो ये वाली h है और ये वाली h है, ठीक है, तो हम h को एक साथ रख दें क्या, तो ए बी हमारे पास कितना मिलेगा, ए बी को हमने यहीं छोड़ दिया, ए बी हमारे पास कितना मिलेगा, h/√3 माइनस h/√3, जो यहाँ पे प्लस हो रहा था इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, h कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा, √3 माइनस 1/√3, ठीक है, इक्वल टू क्या है, ए बी। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 h, यहाँ पर देखो √3, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 इसको, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू ए बी। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, तो 2/√3 h, इसको हम कुछ ऐसा लग सकते हैं, 2/3 h, इतना लिखा। ए बी 2/√3 h, वो भी कितना है, √3 में 3 है, ठीक है, इतना है। अब हमने एक चीज देखी कि ए बी डिस्टेंस है, जो हमारे पास ये वाली डिस्टेंस कितनी मिली थी, h/√3, इसको हमने क्या लिखा, h/√3। ये वाली कितनी है, 2/√3 h, ये कितनी है, 2/√3 इंटू h, ये वाली डिस्टेंस कितनी मिली है हमको, इतनी मिली है, ठीक है, इतनी मिली गई। हमने एक चीज और देखी, क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये बोल रहा था कि ए बी डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमारे कितना समय लग रहा है, यहाँ पर देखो ए बी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड। मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे सबसे नीचे लिखना तो जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अरे जो भी है बोल दिया, अब तुम लोग लिख लियो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया, जैसे मान लो ये क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन में बोला कि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल ए टू बी, डिस्टेंस ट्रेवल ए टू बी यानी ए बी, यहाँ पर देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बी इक्वल टू क्या है,
6 सेकंड। ए बी की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, ए बी की जो डिस्टेंस है, अरे यहाँ पे देखो ए बी की डिस्टेंस कितनी है 2/√3 h। यहाँ हमने निकाला क्या 2/√3 h, 2/√3 h इक्वल टू हमारे पास कितना है 6 सेकंड। क्यों फालतू क्यों गुनगुना रहे, मजा आ रहा है क्या। जैसे मान लो यहाँ पर देखो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है कितने 6 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितनी ट्रेवल करेगा, 6 सेकंड में इतनी ट्रेवल कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना करेगा, मतलब एक से डिवाइड कर दो उसको। अच्छा ये बताओ इतने मीटर ट्रेवल कर रहा है कितना 6 सेकंड में, हाँ, 1 मीटर ट्रेवल कितने में करेगा, तो ऐसे पता नहीं चलेगा ये मतलब जैसे हाँ देखो इतने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने में 6 सेकंड में, इतने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 6 सेकंड में, तो 1 मीटर ट्रेवल कितने में करेगा, 1 मीटर ट्रेवल करेगा 6/2/√3 h। मतलब ऐसा होता ना अपन करते हैं ना कि अगर मान लो इतने जा रहा है इतने सेकंड में, 1 मीटर कितने में जाएगा, ऐसा हमने कर दिया। मतलब यहाँ पर देखो इतनी बड़ी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 6 सेकंड में, 1 मीटर कैसे करेगा, इतनी मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 6 सेकंड में, तो 1 मीटर डिस्टेंस कैसे कवर करेगा इतने सेकंड में, तो ये क्या आएगा सेकंड आ गया। ठीक है इतने सेकंड आ गया। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब यहाँ पर इतना हो रहा है तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, मतलब बी सी इक्वल टू हमारे पास क्या है इतना, देन h/√3 मीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, h/√3 ट्रेवल करने में लगेगा 6/2√3 h इंटू h/√3। ठीक है ये क्या है 2/√3, तो 2/√3 से √3 कैंसिल हो गया। ठीक है h से h कैंसिल हो गया और 2 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 3। तो कितना समय लगेगा 3 सेकंड, 3 सेकंड का हमारे पास समय लगेगा यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में। ठीक है मतलब ये हमारा आंसर है, इसको थोड़ा अलग करो। जी अभी लिखना है नहीं लिखना है, क्या क्यों जी हम यूट्यूब पे देख के लिखेंगे, क्यों अभी लिखो मन नहीं हो रहा है। 3 सेकंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 सेकंड। समझा आगे के नहीं है, समझा दोबारा, नहीं एक बार समझा दे रहे। यूट्यूब पे समझ लेंगे ना। हाँ ठीक है एक बार समझा दे रहे थोड़ी स्पीड में। देखो यहाँ पर क्या है, एक अथर बैठा है, एक अथर तुम ही खुद बैठे हो यहाँ पर। ठीक है यहाँ पर तुम बैठ गए, यहाँ से तुमने क्या किया लिखो इसको, जैसे मान लो यहाँ पर बैठे हो तुम, यहाँ से तुमने देखा यहाँ से कोई कार जा रही है। ठीक है कुछ समय बाद यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है और तो हमने क्या किया, हमको ये बताना है कि जब यहाँ से यहाँ आ गई 6 सेकंड में, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, हमको ये बताना है। तो हमने क्या किया, ये क्या है मान लिया हमने h, जब हमने इसको h मान लिया, सी डी को h मान लिया, तो हमने ट्रायंगल लिया कौन सा, ये वाला ट्रायंगल लिया बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल लिया, तो tan 60 लगाया तो सी डी अपन बी सी, तो हमने क्या बी सी की हाइट निकाल ली, बी सी की हमने निकाल ली डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस कितनी है h/√3। अब इसके बाद हमने देखा नाउ इन ए सी डी, मतलब हमने क्या किया, अब ए सी डी ट्रायंगल लिया, ए सी डी मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, तो यहाँ पर क्या है tan 30 इक्वल टू लगाया, तो हमने ये मिला। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा सी डी की, सी डी √3 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ये मिला हम जो हमारे पास है ना सी डी √3 इक्वल टू ये मिला। तो h/√3 सी डी की वैल्यू रखी हमने क्या h, तो यहाँ पे क्या मिलेगा h/√3 ये मिला। फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फिर यहाँ पे हमने देखा h की वैल्यू हमने निकाली, h की वैल्यू हमने क्वेश्चन निकाली, ये हमने क्या कर दिया ए बी की डिस्टेंस निकाली कि कितने हैं, ये हमारे पास है इतने मीटर, ये इतने मीटर है। मतलब अब यहाँ पर कंसेप्ट देखो, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 सेकंड का समय लग रहा है, एक मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा 6 बटे इतना। ठीक है 6 बटे इतना, तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल यानी h/√3 इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, जितना था उसमें हमने क्या कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझा दें, जैसे इतना लग गया तुम्हारा, यहाँ लग गया, कहाँ लग गया, यहाँ लग गया, साफ कर दें इसको, ट्रेवल कहाँ पर, हाँ
टेबल लिखा है। जैसे हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर पता क्या लिखा है, जैसे यहाँ पर थोड़ा समझो, जैसे जैसे क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल टू ए बी, ए टू बी, कहाँ पर, देन ये क्या है, देन है। चलो हम यहाँ बता रहे हैं ना, यहाँ देख लो, जैसे मान लो ए से बी जा रहा है, ए से बी जाने में कितना समय लग रहा है, 6 मीटर, 6 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है। ए से बी जाने में कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड, ठीक है। मतलब ए से बी की डिस्टेंस क्या थी हमारे पास, 2/√3h, इतनी सी 2/√3h जाने में कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड का समय लग रहा है। तो ये क्या है, मीटर में, तो 1 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, 1 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, 6/2/√3 मीटर, ये ठीक है। तो ये बताओ कि इतनी ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, तो हमारे पास जो लगेगा h/√3, कुर्सी क्यों सरकार है, इतने जाने में 6/2/√3, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर h है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, h/√3, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, √3 से √3 कैंसिल, h से h कैंसिल, 2 से a कैंसिल, तो क्या मिलेगा, 3। तो h जो यहाँ पर हमें जाने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा, 3 सेकंड का हमारे पास समय लग रहा है, ठीक है। लिख गया। हम क्या कर रहे हैं, अगला सवाल पढ़ो।